दोस्तों, लोकसभा निर्वाचन 2024 में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं प्रारूप 17C। इसे रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भी कहते हैं। सबसे पहले हम इस प्रपत्र को भरना सीखेंगे। जैसे इस प्रपत्र में सबसे पहले खाली जगह है, फिर निर्वाचन क्षेत्र से फिर खाली जगह, लोकसभा ऑब्लिक राज्य ऑब्लिक संघ क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन। तो जो सबसे पहले खाली जगह है उसमें विधानसभा क्षेत्र का नाम और अंक लिखेंगे। जैसे मीनापुर 90, कांटी 95, बरुराज 96, पारू 97, साहेबगंज 98। तो इस तरह से अगर आप मुजफ्फरपुर क्षेत्र में इलेक्शन कराने जाते हैं तो वहां के विधानसभा क्षेत्र का नाम और उसका अंक लिखेंगे। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र से खाली जगह है, इसमें मुजफ्फरपुर या वैशाली लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन, ये वर्ष लिखना है 2024। अब निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का आप नाम लिखेंगे, फिर मतदान केंद्र की संख्या या नाम। तो आपका जो वोटर लिस्ट होगा उसके ऊपर मतदान क्षेत्र की संख्या और नाम लिखा होगा। जैसे 195 दिघरा, तो इसको लिख लेंगे हम। इसके बाद अगला कॉलम है मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन की पहचान संख्या। जब आपको फाइनल लेटर मिलेगा तो उसमें कंट्रोल यूनिट, मतदान यूनिट और वीवीपैट का नंबर लिखा होगा। आप उससे मिला लेंगे और जब इस प्रपत्र को भरेंगे तो उस लेटर और उस मशीन पर लगे हुए एड्रेस टैग को मिलाते हुए आप इस पर उसको अंकित करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। तो आप वोटर लिस्ट में देखेंगे, मान लीजिए कि वहां पर कुल निर्वाचकों की संख्या 650 है, तो आप 650 लिख देंगे। दूसरा पॉइंट है मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। तो अब देखिए वहां पर 650 वोटर है, लेकिन वोट कितना किया, मतलब 17A में कितने का नाम आपने एंट्री किया है। मान लीजिए आपने 430 वोट गिरवाया, तो आप यहां पर 430 लिख देंगे। हमारा अगला पॉइंट है नियम 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी मतदाता आते हैं जो अपना नाम रजिस्टर ए में अंकित करवा लेंगे, अमिट स्याही भी लगवा लेंगे और वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने के बाद कहेंगे कि नहीं, इसमें से हमको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, हम किसी को वोट नहीं देंगे। तो ऐसे कैंडिडेट की संख्या को आपको इसमें लिख लेना है। मान लीजिए ऐसा कैंडिडेट 2 है, तो वहां 2 एंट्री कर दीजिएगा। उसका अगला है कि नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। कुछ ऐसा भी वोटर आएगा जिसके एक्टिविटी से आपको लगेगा कि ये मतदान की गोपनीयता को भंग कर देगा, तो पीठासीन पदाधिकारी उसको वोट देने से रोक सकते हैं। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है तो आप उसका नंबर यहां चढ़ाएंगे। अगला है 49A डी के अधीन रिकॉर्ड के लिए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। तो देखिए 49A डी जो है वो टेस्टिंग वोट है। अगर कोई कैंडिडेट, कोई मतदाता आता है और कहता है कि हमने तो ए को वोट दिया था, वोट चला गया बी को, तो ऐसी स्थिति में आप पहले उसको समझाइए और हर संभव कोशिश कीजिए पोलिंग एजेंट की मदद लेकर के कि वो संतुष्ट होकर चला जाए। अगर फिर भी वो अड़ा हुआ है तो उनके लिए आप टेस्ट वोट कराएंगे। तो अगर टेस्ट वोट हुआ है तो आप उसका नंबर लिखिए, अगर नहीं हुआ है तो वहां नील दे दीजिए। उसके बाद घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या आप वहां दर्ज करें। कुल संख्या कितना है और 17A में मतदाताओं का क्रम संख्या कितना है, इसको आप चढ़ाइए। फिर अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए हैं तो उसका क्रमांक, फिर अभ्यर्थी का नाम और मतों का संख्या। मान लीजिए कि एक अभ्यर्थी है ए, तो उसके लिए टेस्ट वोट उसने डाला, ए को गया, तो वो वोट तो बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको अंकित करना जरूरी है ताकि जब टोटल काउंटिंग हो तो टेस्ट वोट को उसमें से घटाया जा सके। अगला पॉइंट है मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। मान लीजिए कि आपने कुल रजिस्टर पर चढ़ाया 432, उसमें एक
आपका 49 ओ वाला था, एक आपका 49 एम वाला था और 49 एम ए वाला जीरो था। तो 430 एक्चुअल जो वोट गिरा वो मशीन में रिकॉर्ड होगा, लेकिन आपका मतदान रजिस्टर में तो 432 शो करेगा। तो इसलिए इसको भरना जरूरी है। हमारा अगला पॉइंट है कि मतदाता रजिस्टर में अंकित मतदाताओं की संख्या में से हम मशीन में रिकॉर्ड किए गए मतदाताओं की संख्या को घटाते हैं और यह संख्या नियम 49 ओ के तहत मतदान न करने वाले मतदाताओं और नियम 49 एम के अधीन वो पीओ द्वारा रोके गए मतदाताओं के संख्या के बराबर है या नहीं, इसको चेक करते हैं। अगर इसमें विसंगति है तब तो हमारा डाटा गलत है, इसलिए हम इस बात को कंफर्म करते हैं कि ये संख्या बराबर होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि मतदाताओं की संख्या जिन्होंने निविदत मत पत्र नियम 49 पी के अधीन जारी किए गए हैं। कुछ ऐसे भी वोटर आएंगे जो जैसे ही आएंगे वोट गिराने के लिए P1 साहब कहेंगे कि नहीं, इनका वोट तो पहले गिरा हुआ है, तो वो कभी भी ईवीएम मशीन से वोट नहीं गिराएंगे। इसके लिए टेंडर वोट दिया जाता है आपको 20 की संख्या में, तो वो टेंडर वोट गिराते हैं, तो उसकी संख्या आपको बताना है। अगला पॉइंट है कि निविदत मतपत्रों की संख्या। तो निविदत मतपत्रों की संख्या होती है 20। अगला पॉइंट है प्रयोग के लिए प्राप्त। तो प्रयोग के लिए आपको प्राप्त हुए 20। अब क्रम संख्या, मान लीजिए उनका संख्या है 001 से 0020 तक, तो आप 001 से 020 तक लिख देंगे। निर्वाचकों को आप कितना जारी करते हैं, अगर आप किसी को जारी नहीं किए हैं तो नील लिखिए। अप्रयुक्त और वापस किए गए संख्या, तो जब प्रयोग ही नहीं किए तो 20 का 20 वापस कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट है पेपर सीलों का क्रम संख्यांक। तो इसमें प्रदाय आपको पेपर सील मिलेगा 3, तो आप 03 लिखेंगे। क्रम संख्या उसका मान लीजिए कि 33 AA से लेके 33 AA 1 से 3, तो आप इसको चढ़ा देंगे। प्रयुक्त किए गए तो एक प्रयोग करेंगे तो 1 लिखेंगे, क्रम संख्या उसका यहाँ चढ़ाएंगे आगे। रिटर्निंग अफसर को वापस की, 1 जब प्रयोग किए तो 2 वापस की जाए, तो कुल संख्या आप 2 लिखेंगे, उसका क्रम संख्या लिखते। क्षतिग्रस्त जब एक आपको 3 मिला, 1 का प्रयोग किया, 2 वापस किए, तो क्षतिग्रस्त कोई नहीं हुआ, तो यहाँ नील लिखेंगे और नीचे अपना सिग्नेचर करेंगे और मतदान केंद्र का क्रमांक और संख्या चढ़ा करके अपना दस्तखत कर देंगे, स्थान और डेट दे दीजिएगा। इधर दाहिना साइड में पोलिंग एजेंट का कॉलम बना हुआ है, उस पर सिग्नेचर जरूर करवा लीजिएगा सभी पोलिंग एजेंट से, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपको आगे। दोस्तों, तो ये है हमारे 17C फॉर्म को भरने का तरीका। अगर आपको यह पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।